बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मुनफ़र अरकान के ख़िलाफ़ आज फैसला आ ही गया। 25 अरकान जो मुनर्रफ़ हुए थे PTI के पंजाब असम्बली में, उनको आज इलेक्शन कमीशन ने डिसीट कर दी है, जिसके बायस हमज़ा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो गई और हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। अब आईन पाकिस्तान के आर्टिकल नंबर 130 के तहत दोबारा इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद वोटिंग होगी। जो वोटिंग में जीतेगा वो वज़ीर आला बनेगा। नाज़रीन, अगर इसी तरह अदारे अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करते रहें और मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, कोई भी मुनर्रफ़ ना हो, कोई निज़ाम ख़राब ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले पे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। आया फ़ैसला इनके हक़ में आता है या इनके ख़िलाफ़ जाता है। लोगों के बिल्कुल उम्मीद के बरअक्स फ़ैसला आया है। ये फ़ैसला जो आया है, ये अवाम ये देख रहे थे कि गुज़िश्ता जैसे हो रहा था कि शरीफ बरादरान को कहीं भी किसी वक्त भी किसी टाइम भी, रात हो या दिन हो, उनको अदालतें रिलीफ दे रही थी। मगर अदालतों का जो दोबारा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया है, उससे अदालत पे लोगों का यकीन बढ़ा है। इलेक्शन कमीशन का यकीन बढ़ रहा है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया है 25 अरकान के ख़िलाफ़, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। और अब हमज़ा शहबाज को अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। अब रियासत के साथ लड़ने का फ़ायदा नहीं है। आगे रियासत से लड़ कर इन्होंने हुकूमत ली, गवर्नर हाउस पे पुलिस का कब्ज़ा करवा के कौमी असम्बली के स्पीकर से हलफ उठवाया, जो कि बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ था। और वहाँ भी इन्होंने किया। फिर सेक्रेटरी, जो असम्बली सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी असम्बली और जो अरकान जो मुलाजमीन थे असम्बली के, उनके ख़िलाफ़ FIRs, छापे, अजीब व गरीब एक जंगल का कानून इन्होंने पैदा किया, जिसके बायस बैन अवी सतह पर भी पाकिस्तान की काफ़ी रसवाई हुई। जब लोग बाहर गई हैं, वो वीडियो बन के बाहर गई हैं, लोगों ने TV चैनल्स पे देखा है, बाहर ममालिक में पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने देखा, वो काफ़ी रंजीदा हुए इन चीज़ों को देख कर। बड़ा अफसोस हुआ उन लोगों को। वो लोग कैसे फेस करेंगे दूसरे लोगों को कि हमारे पाकिस्तान में ये होता है, एक सीट के खातिर, इक़्तिदार की खातिर ये कुछ हो रहा है। कितनी बदनज़मी फैलाई जा रही है, पुलिस को लाया जा रहा है, MPs को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, स्पीकर की बाजू तोड़ दी गई। ये कोई तरीक़ाकार तो था नहीं इनका जो इन्होंने इख्तियार किया है। बहरहाल वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। उनकी हुकूमत अब ख़त्म हो चुकी है, आइनी तौर पे भी ख़त्म हो गई, कानूनी तौर पे भी ख़त्म हो गई और अखलाकी तौर पे भी ख़त्म हो गई, हर तरीके से। कल जो हमज़ा शहबाज सरगोदा में इन्होंने हमज़ा शहबाज मरीम नवाज़ ने जो किया, फुटबॉल स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम था, वो उसकी दीवारें तोड़ दी गई हैं, उसके अजीब हालत कर दी गई। जब एक वज़ीर आला, जो कल तक जो वज़ीर आला अपने आप को कहलाता था, नाम नहाद वज़ीर आला जो कह रहा था अपने आप को, उसने मुल्क के अंदर खुद तोड़ फोड़ की, उसका हिसाब कौन देगा? उसके ख़िलाफ़ क्या कोर्ट एक्शन लेगी? क्या हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अमल के ख़िलाफ़ जो कल उन्होंने वहाँ पे रियासत की जगह को नुकसान पहुँचाया, रियासत की मलकियत को नुकसान पहुँचाया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी? अब एक ही हल है कि 130 आर्टिकल के तहत दोबारा बुलाया जाए इजलास और उसमें फिर वोटिंग का ऐलान किया जाए। वोट होंगे, जो वोट लेकर चला जाए वो इक़्तिदार में आ जाएगा। मगर जो 25 दिन, जब जितने दिन भी ये वज़ीर आला रहा है, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहे हैं पंजाब के, इनकी इतने दिन में अभी तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी थी। काबीना नहीं थी इनके पास, बगैर काबीना के वज़ीर आला बने हुए थे। और जब काबीना नहीं थी मुल्क में, इस वक्त भी मुल्क के अंदर कोई वज़ीर आला नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है। गवर्नर भी मुतनाज़ा बना दिया इन लोगों ने, गवर्नर पंजाब को मुतनाज़ा बना दिया,
वज़ीर आला ख़ुद तो मतनाज़ा हो, बल्कि वज़ीर आला मतनाज़ा नहीं हो, उसकी तो हुकूमत ही ख़त्म होगी ना। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि आइन को इस्तेमाल किया गया, आइन के आर्टिकल को इस्तेमाल किया गया। इससे पहले आइन नहीं था, आइन पैसा था। आज आइन पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ, इससे पहले आइन पैसा इस्तेमाल होता था। आज इदारों ने साबित कर दिया कि आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती पहले है, बाद में फिर कुछ होगा। नाज़रीन, ये जो मामला है, ये मामला बड़ा अजीब व गरीब है। अजीब से इम्पोर्टेड हुकूमत ने आके मुल्क का सिनेरियो को तहस नहस कर दिया। अच्छा खासा मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क चल रहा था। अपोजिशन में रह के आप तनकीद करें, तनकीद करने का हक़ है आपके पास, जमहूरी हक़ है। जलसा करना आपका जमहूरी हक़ है, एहतजाज करना आपका जमहूरी हक़ है, मगर तोड़ फोड़ करना आपका जमहूरी हक़ नहीं है। कहीं भी तोड़ फोड़ करना आपका जमहूरी हक़ नहीं है। तो ये तोड़ फोड़ से बाज रहें और इज़्ज़त के साथ अपना ओहदा छोड़ के साइड पे चले जाएं। आइंदा इंतखाबात जो होने, अभी जो वोटिंग होनी है असम्बली के अंदर वज़ीर आला की, उसकी तैयारी करें। अगर वो जीत के आ जाते हैं, लीगल से धौंसांधली से लीगल तरीके से आ जाते हैं, आके वज़ीर आला का हल्फ उठाएं। और जैसे उठाने का हक़ है वज़ीर आला का हल्फ, वज़ीर आला कहाँ पर है, वज़ीर आला हाउस कहाँ पर है, गवर्नर हाउस कहाँ पर है, कौमी असम्बली से स्पीकर आया है इस्लामाबाद से यहाँ हल्फ उठवाने के लिए। कितनी बदनज़मी हुई है दुनिया में। हमारा इमेज क्या गया, हमारे पार्लिमान का इमेज क्या गया हम दुनिया के अंदर। जागसाई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। छोटे छोटे ममालिक, साउथ अफ्रीका जो छोटे छोटे ममालिक हैं, यूरोप के छोटे ममालिक हैं, कहीं भी छोटे छोटे ममालिक हैं, वहाँ भी हमारी वो हुई है। हमारा मुल्क, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, वहाँ बड़ी जागसाई हुई है, वहाँ पे बड़ी जागसाई हुई है, वहाँ मीडिया ने बड़ी जागसाई की है। पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान की जागसाई की है। क्या ये इसीलिए ख़ानदान रह गया कि मुल्क की इज़्ज़त, उसकी नामूस को तबाह करने के लिए, अपने इक़्तिदार की खातिर? ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए इक़्तिदार हासिल करें। जो कि इक़्तिदार चलता है, ऐसे इक़्तिदार नहीं चलते। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।